हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका ने कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान ने एक साथ 17 मिसाइलों का तजर्बा किया है और उन्होंने साथ ही जंगी एक्सरसाइजेस भी वाइंड अप की हैं। जंगी एक्सरसाइजेस का नाम था प्रॉफिट 17 के नाम से ये जंगी एक्सरसाइजेस ईरान कर रहा था। अमेरिका जहां ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा के बैठा हुआ है, वहीं अमेरिका ये भी इंकशाफ कर रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भले ही हमने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन ईरान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया है, यूरेनियम के अंदर बहुत ज्यादा एनरिचमेंट की है। इसके अलावा इजराइल काफी परेशान है और अमेरिका को बावर करवा रहा है कि ईरान को छूट मत दी जाए। नाजरीन ग्रामी, वियना के अंदर बातचीत हुई है और बातचीत के अंदर यह बात तय पाई है कि ईरान 3.67% जो है यूरेनियम को एनरिच कर सकता है, लेकिन ईरान इससे ज्यादा कर रहा है, ये इजराइल का मानना है। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये भी आ रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया है कि वो ईरान से लाताल्लुक हो चुके हैं, ईरान उनको सपोर्ट नहीं करता। और आपको ये भी बताना है कि अमेरिका अपने सैकड़ों हथियार लिए मिडल ईस्ट के अंदर आ गया है। अमेरिका के जनरल मैकेंजी कुछ दिन पहले अमारात के दौरे पर आए थे और उन्होंने डील साइन की थी कि हम आपको आपके इंटरसेप्टर एडवांस बनाकर देंगे ताकि यमनी हौसी बागी जब भी अटैक करें तो अमारात के पास इतने अच्छे इंटरसेप्टर होने चाहिए ताकि हौसी बागियों के एक एक अटैक को वो रोक पाए। मैं इस खबर को मजीद आपके साथ अच्छे से शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि अमारात और सऊदी अरेबिया काफी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। कभी वो इजराइल की तरफ देखते हैं सिक्योरिटी के लिए, कभी फ्रांस की तरफ अमारात देखता है कि आप हमें अपने हथियार और राफेल तैयारे दे दें, कभी वो अमेरिका की तरफ जाता है, कभी नॉर्थ कोरिया की तरफ अमारात जाता है। इसी बीच अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और रिपोर्ट ऐसे वक्त में पब्लिश की है जब प्रॉफिट 17 नाम की जो एक ड्रिल जारी थी ईरान के अंदर, उसके इख्तिताम पर अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी अमेरिका ने बातें की हैं। अमेरिका ने कहा है कि हमने बहुत ज्यादा पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई थी, लेकिन फिर भी वो यूरेनियम को बहुत ज्यादा इनरिच कर रहा है। ईरान के ऑयल की तनसीबात और उनके ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है। रशिया और चाइना उनसे ज्यादा तादाद में ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका ने हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह की जमात का भी जिक्र किया है। अमेरिका का ये कहना है कि हसन नसरुल्लाह अपने आप को ईरान से अलहदा कर चुके हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने अगले दिन भी ऐलान किया है कि हमारे पास 2 तरह के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से ही गए हैं, किसी और ने नहीं पहुंचाए। नाजरीन ग्रामी, ये जो हसन नसरुल्लाह की बात है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका प्रोपेगेंडा करना चाहता है ताकि दुनिया स्प्लिट हो, दुनिया सेग्रीगेट हो और हमारी बात सुनी जाए। बहरहाल अमेरिका के जनरल मैकेंजी कुछ दिन पहले अमारात के दौरे पर आए थे और अमारात से उन्होंने कुछ डील साइन की है। अमेरिका ने उनको यकीन दहानी कराई है अमारात वालों को कि हम आपको हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार है। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये आ रही है कि अमेरिका अपने जो थर्ड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अल दफरा बेस के ऊपर तैनात करने का फैसला करता है। इसके अलावा अमेरिका अपने जहाज हैं F-16, F-18, F-15, ये जहाज जो है अमेरिका अपने डिस्ट्रॉयर के साथ पर्शियन गल्फ के अंदर ओमान के पानियों में, अमारात के पानियों में तैनात करेगा ताकि यमनी हौसी बागियों की जानब से मुमकिन तौर पर जो भी मिसाइल हमला हो उसको रोका जा सके। इसके अलावा सऊदी अरेबिया को भी यकीन दहानी कराई है कि हम आपको हथियार देंगे। पिछले दिनों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर बाइडन की भी बातचीत हुई है, शाह सलमान की और बाइडन की बात हुई है और सिक्योरिटी को टाइट करने की बातचीत की गई है। अमेरिका अब असला न सिर्फ अमारात के अंदर पहुंचाएगा बल्कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी बराबर उसकी तरसील हो।